हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। सोहि पूर्वमध्ये तयोर्मध्यशिशो हृदम्, यस्मिने वसिता विश्वा, तस्मिन् मैत्री संभवा। जब महाभारत में युद्ध हुआ तो जो अभिमन्यु की पत्नी थी जिसका नाम था उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में मैंने सुना है कि इनका वंश का एक तारणहार पैदा होने वाला है, एक बालक उत्पन्न होने वाला है। तो मन में कुचर को उत्पन्न कर कर अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के लिए 5 ब्रह्मास्त्रों का उपयोग किया और एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ के लिए किया। तो गर्भ भगवान श्री श्याम सुंदर की शरण में 5 पांडव आ गए। कहने लगे, हे गोविंद, अश्वत्थामा ने ये 5 ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए हैं और ये हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हे माधव, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। उत्तरा दौड़ती आए, कहती है, हे गोविंद, पाही पाही महायोगिन, हे योगियों के योगी, मेरी रक्षा कर। एक बाण मेरी तरफ ही तीव्र गति से दौड़ा आ रहा है और मुझे भयभीत, मेरी जानकी मुझे परवाह नहीं, मुझे भय इस बात का है कि मेरा जो गर्भ है वह गर्भ मिटना नहीं चाहिए। इसलिए हे माधव, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ। और इस प्रकार उत्तरा भी गोविंद का गुणगान करने लगी। कहती हैं, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहो। काली की सेवा करती हूँ भाव से।
नाथ मिलने आएंगे किसी दिन, कृपानाथ मिलने आएंगे किसी दिन, आएंगे किसी दिन, कृपानाथ मिलने आएंगे किसी दिन, कृपानाथ मिलने आएंगे किसी दिन। ओ जो सत्संग पथ से, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, तो संसार सागर से, तो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का। तारी की सेवा करते हुए भाव से हरि बोल अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना है, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना है, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना है, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना है, सुध ये मन को, सुध ये मन को जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, वो जो करते रहोगे, वो संसार सागर से, वो संसार सागर से तरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का। ताली की सेवा करते हुए सभी भाव से गाइए, आनंद आता है। जय हो। प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम भक्ति पूजा हरि की, वो पूजा हरि की, जो इस अब पर हो, जो अब इस पर तरते रहोगे, जो अब इस पर तरते रहोगे, भजन श्याम
सुंदर का, भजन श्याम सुंदर का, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, वो संसार सागर है, वो संसार सागर से करते रहोगे, वो संसार सागर से करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से स्तुति की तो मेरे गोविंद ने पांचों पांडवों की रक्षा की अपने सुदर्शन से, और मेरे गोविंद अंगुष्ठमान रूप धारण कर कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किया तो एक नन्हा सा बालक है, एक दिव्य तेज पुरुष धारण किए हुए भगवान श्री मधुसूदन को देख रहा है। वह हाथ जोड़कर स्तुति करने लगा कि हे माधव, जो स्वयं भगवान कभी जन्म नहीं लेता वह आज गर्भ में भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश कर गया। हे मधुसूदन, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। हे गोविंद, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। गर्भ स्तुति की गोविंद की नन्हे से उस बालक ने। कहने लगे, हे प्रभु, जिस स्वरूप को आज आप मुझे इस गर्भ में दिखाने के लिए आए हो, मैं ये चाहता हूं जब इस मोह माया के जंजाल में जब मैं फंसू ना, जब मेरा जन्म हो, तो मैं अपने जीवन पर्यंत तक आपकी ही छवि को अपने हृदय में विराज करना चाहता हूं, विराजमान करना चाहता हूं। मेरे गोविंद ने नन्हे से बालक परीक्षित की उत्तरा के गर्भ में रक्षा की। समय बीत गया, पांचों पांडवों की जब रक्षा की तो बप्नम द्रविणादानम स्थानानि अर्पणम यथा एस ही ब्रह्म बंधुना बधो नान्योस्ति देहिका। तो कुंती माता आई, और जब कुंती माता आई तो भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, आप ने मेरे पुत्रों की रक्षा की, इसका बहुत धन्यवाद। हे गोविंद, मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की। हे गोविंद, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोले बुआ जी, मांगना चाहती हो, आप मांगो, आपको हक है। बोले हे गोविंद, मैं आपसे यह मांगना चाहती हूँ कि जीवन पर्यंत तक मेरे जीवन में, जब तक मैं जीऊं, जब तक मैं जीवित रहूं, मेरे जीवन का हर एक क्षण कष्ट में निकले। कहते हैं बुआ जी, भगवान से भक्त अनेकों चीजें मांगता है, वस्तुएं मांगता है। जब भगवान को 2 चिरौंजी का प्रसाद का भोग लगा देता है ना, तो हजारों की करोड़ों की चीजें मांग लेता है। और 2 अगरबत्ती लेकर जाता है, फूल माला 1 फूल लेकर जाता है ना, तो वह जीवन की सर्व सुविधा मांगना चाहता है। और बुआ जी, आप कष्ट मांग रही हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। हे गोविंद, तुम बड़े छलिया हो। बोले क्यों? कहते हैं मुझे कष्ट इसलिए चाहिए कि हे गोविंद, जब जब मेरे जीवन में कष्ट आया, हर एक परिस्थिति में आप मुझे खड़े नजर आए मेरे सामने, और मैं ये चाहती हूं कि जब मेरे जीवन में कष्ट रहेगा तो मेरा गोविंद मेरी आंखों के सामने से दूर नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारे जीवन में इतने कष्ट आए कि 5-5 बालक
जिस स्त्री के, और वह विधवा हो, और 100 कौरवों की सेना और 100 पुत्र कौरव के, वह उनको सिंह की भांति मारने को खड़े हों, इतना कष्ट पाया। तुम्हारे जहां तक कि पुत्रों के लिए एक बार भीम को दुर्योधन ने लड्डू में विष मिलाकर दे दिया, इतने कष्ट पाए। और तो और वनवास मिल गया। जब दुर्योधन से 5 गांव मांगना चाहे, मैं ही गया था बुआ जी आपके कथन अनुसार दुर्योधन के पास मांगने के लिए कि पांडवों के लिए अपने राज्य में से 5 गांव दे दो, किंतु उसने ये कह दिया था कि एक सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दे सकता, और जबकि उसके राज्य में आपका भी समानता से हिस्सा था। इसलिए हे बुआ, मैं आपके जीवन में और कष्ट नहीं दे सकता। आप मुझसे ये मत कीजिए कि मेरे जीवन में कष्ट दो। अब तो मैं तुम्हें सुख और ऐश्वर्य देना चाहता हूं। तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, स्तुति करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हे गोविंद, मैं ये चाहती हूं कि जब जब मेरे जीवन में कष्ट आए तो आप मेरे सामने खड़े हो। भगवान मधुसूदन ने कहा कि मुझे बहुत समय हो गया है, मैं द्वारका से बहुत समय तक तुम्हारे पास रह गया हूं, और अब बुआ जी मैं जाना चाहता हूं। जो ही गोविंद अपने रथ पर आरूढ़ होने के लिए, बैठने के लिए जैसे ही अपने पैर को बढ़ाया तो माता कुंती ने गोविंद का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, हे मधुसूदन, कुछ समय और रुक जाइए। संध्या हुई, रात्रि के कालीन के समय धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। जब युधिष्ठिर बैठे हुए हैं और मन में सोच रहे हैं कि इतना भयंकर महाभारत युद्ध हो गया, जिसमें अनेकों हजारों हाथी, हजारों घोड़े और कई अक्षौणीय सेना मारी गई, और यह सब हम 5 पांडवों के द्वारा हुआ। तो अपने मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि हे गोविंद, इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया कि हमने अपनों को ही नहीं छोड़ा, जो हमारे ही परिवार के पुत्र थे उन पुत्रों को नहीं छोड़ा। और आज मैं यहां अपने 5 भाइयों के साथ सुकूनता से हूं, मगर जो उनकी घर की नारियां हैं, उन नारियों को मैंने विधवा कर दिया। उनके पुत्रों से उनके पिता का छत्र हमने हटा दिया। मन में सोच रहे हैं, रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तो जैसे ही मधुसूदन ने, कृष्ण ने ये सोचा कि युधिष्ठिर रो रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए और कहने लगे, पार्थ प्रजापिता साक्षात् दीक्षवाकुरिवामनवः ब्रह्मणस्य सत्यसन्धश्च रामो दशरथी यतः। कहने लगे, हे बड़े भाई, आप क्यों शोक करते हैं? आप शोक ना करें, क्योंकि भाग्य के अधीन होकर विधाता जो देता है ना,
वो भाग्य के अनुसार ही देता है। उन बालकों के लिए उनके भाग्य के अनुसार दिया। जैसी ही उनकी भावना थी उस प्रकार भगवान ने उनको वैसा दिया। तुमने अपने हाथों से भले ही किसी को मारा हो, मगर इसका पाप, इसका दोष तुम्हें नहीं लगेगा।